राजधानी भोपाल के शिवांग होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज द्वारा लेक्चरर की सैलरी रोके जाने का मामला आया है। कॉलेज में 9 सालों से लेक्चरर के पद पर पदस्थ डॉक्टर बालकृष्ण पांडे ने आरोप लगाया है कि उन्हें 3 साल से सैलरी नहीं दी गई है, जिसके चलते उन्हें अपने परिवार का पालन पोषण करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कॉलेज प्रबंधन से 3 साल की बकाया सैलरी करीब 13 लाख रुपए उन्हें लेना है, जिसके लिए वह लगातार कॉलेज के संचालक, प्रिंसिपल और ऑनर से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक उन्हें सैलरी नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने कोलार थाने में भी शिकायत दर्ज की है। डॉक्टर बालकृष्ण पांडे शिवांग होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में लेक्चरर के पद पर पदस्थ हूँ। क्या समस्या आपकी? मेरी समस्या, मैं गत 9 वर्षों से वहाँ पर पदस्थ हूँ और 2020 तक निरंतर मेरे को वहाँ सेवाएं दी और उसमें मेरे अकाउंट में हमेशा इनने पैसा भेजा, लेकिन अभी 2020 जनवरी से हमारा पैसा आना बंद कर दिया। कोरोना का हवाला देते रहे। उसके बाद ये हमें बोले कि आपका इकट्ठा पैसा आपको मिल जाएगा, आप अपनी सेवाओं को जारी रखें। जब मैंने बार बार बोला कि बिना पैसे के मैं अपनी सेवाओं को जारी नहीं रख सकता हूं, तो फिर इनने हमें गुमराह करना चालू कर दिया और बोले कि आपका नाम हमने कॉलेज से हटा दिया है और आपका यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। तो मैंने बोला जब तक अगर मेरा नाम हटा दिया है तो जब तक मैंने आप यहाँ काम किया है तो उसका मुझे अनुभव प्रमाण पत्र दिया जाए और हमारा वेतन मुझे दिया जाए। तो मेरे वेतन देने से भी मना कर दिया गया। प्रिंसिपल डॉक्टर DN मिश्रा और उपाध्याय वहाँ के डायरेक्टर हैं और उसके ऑनर हैं गिरी गोस्वामी जी, जो इंदौर में निवासरत हैं। हमने इन लोगों से भी संपर्क करने की कोशिश की तो गिरी गोस्वामी जी ने बोला कि हमारे वहाँ का कॉलेज का जो डायरेक्टर हैं वो पीयूष उपाध्याय जी हैं, आप उनसे जाके मिलिए, आपका काम हो जाएगा। वहाँ पे गया तो मेरे लिए बोला गया कि आपको ऐसा है कि आपको निरंतर हम आपको रीज्वाइनिंग ले लेते हैं। तो मैंने बोला कि जब मेरा निरंतर यूनिवर्सिटी का मैंने जब RTI लगाया, यूनिवर्सिटी में मेरे को ज्ञात हुआ कि मेरा निरंतर नाम यहाँ ये चला रहे हैं, तो फिर मैंने एक्शन लिया और मैंने मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ आवेदन किया। रजिस्ट्रार महोदय मध्य प्रदेश आयशा अली मैडम को भी मैंने संपर्क किया, उनको आवेदन दिया, अपनी पीड़ा से अवगत कराया। उसके बाद आयुष मंत्री श्री काबरे जी को भी मैंने अपना आवेदन दिया और उनको भी अपनी पीड़ा से अवगत कराया। लेकिन अभी तक इनने हमारे अवगत कराने के बाद भी आज 15 से 20 एक महीने होने वाला है पूरा, लेकिन कभी तक इनने कोई भी कार्रवाई, ना शासन ने की है कार्रवाई, ना मंत्री जी के यहाँ से कोई कार्रवाई हुई है, ना मुख्यमंत्री जी के यहाँ से कोई कार्रवाई हुई है, ना रजिस्ट्रार महोदय के यहाँ से हुई है। थाने में मैंने आवेदन इसलिए दिया है कि इनने नेशनल आयोग को, मैंने जो दिल्ली में है हमारा NCH बोलते हैं उसे, उसमें मैंने एक ईमेल के माध्यम से अपनी पीड़ा और अपना आवेदन प्रस्तुत किया था कि हमारे साथ कॉलेज द्वारा ना तो वेतन दिया जा रहा है, ना मेरा अनुभव प्रमाण पत्र दिया जा रहा है, ताकि मैं किसी दूसरे कॉलेज में जाके अपनी सेवाओं को निरंतर कर सकूं। तो इसके बाद मेरा इनने वहाँ से जब इनको नोटिस मिला NCH से, तो इनने उसके बिहाफ में मेरा एक फर्जी एफिडेविट बनाकर प्रस्तुत किया वहाँ पर। तो मैंने दोबारा NCH में संपर्क किया तो उन्होंने मेल के माध्यम से मुझे अवगत कराया कि आपका एक एफिडेविट प्रस्तुत हुआ है जिसमें आपने सेटलमेंट कर लिया है और रीज्वाइनिंग आपने ले ली है। 9 महीने आपको छुट्टी पे दर्शाया गया है, उसके बाद आपको रीज्वाइनिंग में लिया गया है। तो मैंने कहा ये सरासर गलत है। तो उन लोगों ने मुझे सजेशन दिया कि आप जाइए थाने में इसकी FIR करिए कि जो आप एफिडेविट कॉलेज द्वारा प्रस्तुत किया गया है वो सरासर झूठ है और इसके हमारे साइन का वेरिफिकेशन किया है। हमारा लगभग वेतन 13,40,000 रुपये हो रहा है, जो हमारा निरंतर 3 साल पूरे हो चुके हैं, उसके 6 महीने भी ओवर हो चुके हैं। 3 महीने से तो मैं कार्रवाई और अपने कागज और डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने में लग गए, क्योंकि ये नकार रहे थे कि मेरे पास कोई ऐसे नाम का व्यक्ति मेरे यहाँ काम ही नहीं करता। 3 साल से वेतन नहीं मिला, कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानियां हुई मुझे, मानसिक रूप से भी मैं बहुत पीड़ित हूँ, फाइनेंशियल भी मुझे बहुत परेशानी है और मैं बार बार निवेदन आवेदन हर जगह कर रहा हूँ, लेकिन मेरी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। ना थाने से हो रही है, ना मंत्री जी यहाँ से हो रही है, ना CM साहब से हो रही है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि तुरंत कार्रवाई की जाए।